आफ्टरनून डियर्स बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल एनालाइज नहीं कर पाया, कुछ बिजी था, उसके लिए माजरत। और परसों की जो हमारी एनालाइज थी वो जो है मुझसे रिमूव हो गई यहाँ से, तो उसका रिव्यू मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए भी माजरत। और करंट पोजीशन को अब देख लेते हैं। आज फ्राइडे है, वीकली क्लोज। और वीकली क्लोज जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि वीकली क्लोज कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती हैं, तो उसके लिए अच्छे से ख्याल रखना है अपने लेवल्स के ऊपर। ये नहीं है कि मार्केट लेवल फॉलो नहीं करती, लेकिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड का मतलब यही होता है कि जिस तरह हम ऐसा है कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो फिर यहाँ से इसको सपोर्ट लेके यहाँ जाना चाहिए, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ आना चाहिए। लेकिन बजाय ये कि इस एरिया को मेंटेन करने के लिए या फिर सेकंड रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बजाय ये इस एरिया को भी ब्रेक करे और इस तरह यहाँ नीचे आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि ये एरिया या ये एरिया टेस्ट तो करना होगा, लेकिन वीकली क्लोज कहीं यहाँ कहीं लगने के चक्कर में मार्केट जो है इस तरह करती है। और फिर अगले वीक मंडे को जो ये प्रीवियस मूवमेंट रह जाती है, जिन लेवल्स ब्रेक ब्रेक की, वो जाके पूरी करती है मार्केट। तो इसलिए जो है वो आपको बता रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड यही है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लेवल फॉलो नहीं करती। अब जैसा मतलब ये है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद नीचे आया तो यकीनन इस या ये सपोर्ट इसने स्टे करना था या फिर इस सपोर्ट पे करना था, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक है। और फिर सेकंड टाइम जो है वो इसको मेंटेन किया। यहाँ अगर देखेंगे तो रिवर्सल भी बना हुआ है। तो इसी तरह से जो है वो मूव जो है वो फर्स्ट सपोर्ट नहीं अगर स्टे कर पाया तो सेकंड सपोर्ट पे स्टे करके जो है वो इस एरिया को दोबारा टेस्ट करने आ गया। तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग वाले जो डे है वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि बजाय ये करने के ये नीचे ही यहाँ पर जो है वो लेवल ब्रेक करके बीच में ही स्टे कर जाता है, और फिर मंडे को या अगले मतलब वीक के अंदर फिर जो है ये वाली मूव पूरी करता है। तो ये होता है अनएक्सपेक्टेड, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लेवल फॉलो नहीं करती। और करंट पोजीशन के हिसाब से अगर हम गोल्ड को देखें तो यहाँ पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि M15 का चार्ट है, कुछ सीखने को मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, ये भी देखें। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अभी ये लोअर लो नहीं बना रहा, ठीक है। मतलब यहाँ ये भी शो नहीं कर रहा कि ये जो है वो अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये भी नहीं कर रहा है कि ये कोई अप ट्रेंड की तरफ भी मूव करने की, क्योंकि यहाँ एक यहाँ तक हाई लगे हैं इसके, हायर हाई। और उसके बाद जो है वो इस ये इसके बाद जो है वो कोई हाई नहीं लगा पाया, लेकिन ये है कि यहाँ पर लोअर लो भी नहीं लग रहे। ये अगर इसको यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है तो उसके हिसाब से तो यहाँ फिलहाल ट्रेंड को हम क्या जज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखें यहाँ पर एक पोजीशन ये थी कि ये वाली पहले ये सपोर्ट रही, उसके बाद सेकंड सपोर्ट ये रही, और थर्ड जो है वो तकरीबन ये सपोर्ट रही। और कल से जो प्रीवियस टाइम से है अभी इस एरिया को फॉलो कर रहा है। तो अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स कि अगर ये स्टे रहता है इसके पास तो पॉसिबल है कि ये दो अगेन जो है वो यहाँ तक मूव कर सकता है। और अगर तो ये एरिया ब्रेक करता है और 3991 के नीचे अगर क्लोज लगता है H1 तक का, तो फिर ये 4001 या फिर 4008 यहाँ तक तकरीबन जो है वो चांसेस होंगे। और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये नीचे की पोजीशन यही है कि अगर, क्योंकि ये अगर यहाँ तक तो अगर रुक जाता है तो ठीक है, अगर लेकिन इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर यकीनन जो है वो एक ये प्रीवियस लो के करीब आ जाएगी मार्केट, फिर ये नीचे की अच्छी खासी जो है मूव कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बाइंग के लिए और ट्रेंड को भी समझने के लिए। और अगर ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो भी आप वेट करिएगा इस एरिया का ब्रेक का, और फिर इस तरह से ये वाली पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर ये एरिया स्टे ही रहता है, 3999 अगर ब्रेक नहीं होता और ये यहाँ से निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर ये वाला एरिया जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम प्रीवियस टाइम में देखें तो पहले ये इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, तो यहाँ से जो है वो यहाँ तक एक सेलिंग की इसने,
उसके बाद ये एरिया जो है वो इस मूव के अंदर ब्रेक छोड़ के आया, इसलिए इसी को मेंटेन किया और फिर नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया। और यहाँ तक आने के बाद अगर हम देखें तो फिर इसने जो है वो अभी इस एरिया को भी ब्रेक किया, लेकिन ये प्रीवियस टेस्टेड है, ब्रेक भी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया, तो फिर समझ लें कि ये आप देख रहे हैं जिस तरह से मूवमेंट हुई है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से जो है वो तकरीबन सीधा भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है, स्टे नहीं कर पाता, तो फिर पॉसिबल है कि ये इस एरिया को दोबारा 20-21 या इस एरिया को स्टे करे और फिर इस तरह से ये वाली पोजीशन बन सकती है। ऊपर का मैंने आपको बता दिया किस तरह की मूवमेंट है, और नीचे की भी बता दी है। ये वाला एरिया आज मुझे तो इम्पोर्टेंट लग रहा है 17 से 21 वाला, क्योंकि अब कंफर्म नहीं हो रहा फिलहाल कि ये ब्रेक हो तब। लेकिन ये है कि ये ब्रेक हो गया, अगर 3991 के नीचे H1 लग गया तो ये कंफर्म होगा फिर। लेकिन अगर ये इसी एरिया से ऊपर जिस तरह स्टे कर रहा है, अब M15 का चार्ट है, जैसे इसने ऊपर ब्रेक किया इस एरिया को, तो अभी दोबारा इस एरिया को ना तो टेस्ट कर रहा है, ना ही जो है वो इसने ब्रेक करने के बाद फिर जो है वो नीचे ब्रेक भी किया है। तो फिलहाल यहाँ पर जजमेंट करें तो लग तो यही रहा है कि, लेकिन अगर प्रीवियस टाइम में अगर देखें ये लेवल ऊपर और नीचे ब्रेक, फिर ये ऑलरेडी ब्रेक और इस तरह से मूव भी है। नीचे का यही है कि 62 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 62 से नीचे निकलता है तो फास्ट अगर निकलता है तभी ये 45 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे शेडो लगाने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ आ जाए और 70 के ऊपर स्टे करे तो फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ से फिर जो है वो 4001 इम्पोर्टेंट होगा इस एरिया से भी, और अगर ये ब्रेक होता है तो भी इससे भी। तो 4001 और 4008 नीचे की पोजीशन यही है, ऊपर की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। तो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, तो वो हमें याद रखिएगा।